सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सो गाइस इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए थे, मेरे ख्याल से आपने फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर ली है। गाइस अगर आप लोगों का रिएक्शन कंटिन्यू मिलता रहा तो ये मैकेनिक्स की जर्नी यूट्यूब पे कंटिन्यू जारी रहेगी, इसलिए हर ग्रुप में सब जगह तक हर जगह तक पहुंचा दो, जिससे जब हम आपके कमेंट देखें यूट्यूब पे एनालिटिकल पे आपके रिस्पॉन्स को देखें तो हमें भी मजा आया और बहुत सारी चीजें लाए, आगे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी लेके आए जिससे आपकी हेल्प हो पाए मैकेनिक्स में। और गाइस हमारे ऐप पे बहुत अच्छी तरीके से यूनिवर्सिटी वाइज हमने मैकेनिक्स के कोर्स को पब्लिश कर दिया है, रिलीज कर दिया है। तो भाई फटाफट फटाफट जाके वहां भी अपने अपने मैकेनिक्स के सब्जेक्ट को और अच्छा कर सकते हो और नेक्स्ट लेवल का कर सकते हो, क्योंकि वहां बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी वाइज करवाया गया है। तो गाइस आपके यूनिवर्सिटी वाइज जिस तरह का पैटर्न, जिस तरह का सिलेबस है, उस वाइज चीजों को करवाया गया है। तो भाई वहां भी विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में 3 नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी दिया गया है। 3 नंबर पे अगर ऐप से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है, कोर्सेज से रिलेटेड, तो कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सो गाइस यहां देखो, यहां ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट at t equal to 0 on a circular curve of 300 meter radius. The speed of car is uniformly increased 54 km per hour in 60 seconds. Determine the normal and tangential component of acceleration and distance traveled. देखो guys अभी आपके ऊपर, सर के ऊपर से बहुत कुछ गया होगा, पर बिल्कुल टेंशन मत लो। दो चीजें तो आपको समझ में जरूर आई होगी कि इसके अंदर अपने को टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ये दोनों अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। अब इस नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए प्रदीप सर ने आपको फॉर्मूला बताया था, पी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, पी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसके अंदर गाइस हमें क्या करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन 120 सेकंड में, जब कार स्टार्ट हुआ 0 से लेके 120 सेकंड में, इसके अंदर 120 सेकंड पे इस कार के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा और नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब गाइस इसके अंदर कुछ कंडीशन भी दिया हो, उस कंडीशन से ही हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन तो इससे निकल जाएगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हमें कंडीशन दिया उसके थ्रू निकल जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी पहले मैं ये बता दूं, t equal to 0 in circular curve of 300 meter radius. The speed of car is uniformly increased for 54 km per hour in 60 सेकंड। तो गाइस पहला जो कंडीशन 0 to 60 सेकंड का दिया हुआ है, उसके लिए हमें यहाँ कुछ गिवन दिया हुआ, वो गिवन बस आप लिखोगे ना, आपका देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपने आप निकल जाएगा, टेंशन मत लो। तो कार का इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है और कार का 60 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड के अंदर, या 6 लिखा मैंने, 60 सेकंड के अंदर कार का स्पीड कितना इंक्रीज हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी अपने को दिया है, पर यहां का इस किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 3 54, 5 3 15, तो ये हो गया हमारा 15 मीटर पर सेकंड। तो हमें 60 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी उसका मिल गया। और साथ में हमें और क्या दिया हुआ है, हमें साथ में वैसे तो देखो 30 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया है, वैसे तो अभी इसका काम नहीं है, इसका तो काम लास्ट में पड़ेगा। और साथ में गाइस और हमें क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 0 to 60 सेकंड, पहला कंडीशन है हमारा, तो t इक्वल टू 60 सेकंड दिया हुआ। अब गाइस हमें मैंने आपको इक्वेशन बताए थे, 3 इक्वेशन थे, वो तीनों इक्वेशन यूज करके, तीनों में से एक इक्वेशन यूज करके आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। देखो अपने पास u भी है, v भी है और t भी है, तो कौन सा फॉर्मूला है, ये देखो ये वाला इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला। इसके अंदर देखो u भी है, v है और t भी है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपना निकल जाएगा। v कितना है अपना 15, u कितना है 0, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो निकालना है, टाइम कितना है 0 to 60 तक का लिया है कंडीशन, तो 60 हमने लिखा। अब गाइस क्या करो, 15/60 और ये हमारा आ गया, डिवाइड करो फटाक से कैलकुलेटर लेके, और ये अपना आंसर आ गया 15/60। सो गाइस आपका आंसर आ गया है 0.25, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें निकल गया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो निकल गया गाइस, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो निकल गया, बट अपने को नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने को क्या करना है, नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालेंगे v स्क्वायर अपॉन पी, बट v इसके अंदर अपने को कहाँ दिया हुआ है,
अब ये बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या करते हैं, सर ये दिया है, अरे भाई 0 to 60 सेकंड का है, हमें क्या निकालना है, 0 to 120 सेकंड का निकालना है। तो ये तो हमने यूज करके अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो हमें जो कंडीशन एक्चुअल दिया हुआ 0 to 120 सेकंड जिसका हमें निकालना है, अब इसका ही यूज करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, अब कार तो स्टार्ट से ही स्टार्ट होगा, 0 से ही स्टार्ट होगा, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कार का तो 0 ही रहेगा। अब फाइनल कार 120 सेकंड पे कितना है ये अपने को पता नहीं है, टाइम 120 सेकंड का निकालना है, ये हमने लिख दिया। और साथ में गाइस ये देखो, ये करके u भी है, v भी है, t v तो अपने को फाइंड करना है, और साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी अपना निकल चुका है जो अपने को हेल्प करेगा। अब देखो फिर से ये फॉर्मूला हम लोग रखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u अपने पास है 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्चुअली यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखो, ओके। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना, 0.25 इंटू टी 120। अब मल्टीप्लाई कर दो 0.25 इंटू 120, तो आपका आंसर आ गया 30। आपका आंसर कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी 120 सेकेंड पे कार का कितना रहेगा, 30। तो गाइस अब तो टेंजेंशियल तो आ गया है भाई, नॉर्मल को भी लेके आ जाओ, क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। v कितना है, 30, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 300। चलो डिवाइड कर दो, चलो 30 डिवाइड बाय 2 अपॉन 300, और ये हो गया हमारा, ये हमारा आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। अब गाइस इनकेस कभी कभार हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आता है, तो एक्सेलरेशन अगर फाइंड करने के लिए आता है तो बस क्या करना है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन को क्या करना है, आपको स्क्वायर भी करना है और प्लस भी करना है, और उसका रूट निकाल दो, हो जाएगा, समझ में। तो मैं चाहूंगा कि ये कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है आप लोगों को, ओके। तो चलो अब चलते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस देखो, एक टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, तो वैसा आप ट्राई कर लेना, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। अब इसके अंदर देखो क्या, द पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय आर, आर इक्वल है गाइस, ये आर इक्वल है, आर इक्वल 1/4 टी, टी t⁻³ i प्लस 3t⁻² j मीटर डिटरमाइंड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ अपने को फाइंड करना है, मतलब अपने को क्या फाइंड करना है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। और नॉर्मल टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब गाइस कुल मिला के अगर आप ध्यान दोगे तो अपने को एक्सेलरेशन, टेंजेंट एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, ओके, ये सब कुछ अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। एंटी कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मतलब ये सब फाइंड करना है, टेंजेंट एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन, सब हो जाएगा, टेंशन मतलब आराम से हो जाएगा। तो चलो सबसे पहली बात तो एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखो गाइस, ये जो हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन रो, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब गाइस इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो दिया नहीं है, बट अपने को बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के तो टोटल 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताया, तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देखो यहाँ टाइम दिया हुआ, जब भी टाइम दिया रहे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर याद रखना है, ये दिमाग में रख लो, जब भी टाइम दिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये मोड, ये रख लो ए वी माइनस वी ए, ये एक्स वाई कंपोनेंट, अगेन गाइस यहाँ एक्स वाई कंपोनेंट, ये वाला, ओके। सो गाइस इस तरह से ये करके आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये फाइंड कर सकते हो। बट गाइस ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, एक दूसरा फॉर्मूला भी उससे रिलेटेड भी आता है, याद रखो, एक दूसरा फॉर्मूला भी है जिसको मैंने बताया था, जिसके अंदर टाइम नहीं दिया रहे और अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना रहे, तो 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, इसका होल ब्रैकेट रेज टू 3/2। और ये मैंने अपने ऐप पे इससे रिलेटेड भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया है गाइस, डी स्क्वायर एक्स बाय, एक मिनट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लेके हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम नहीं दिया तो ये वाला फॉर्मूला पुट करके हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना पड़ेगा। बट अपने को यहाँ टाइम दिया हुआ है तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ओके। अब गाइस इसके साथ ही हमें टोटल वेलोसिटी भी फाइंड करना है, और साथ में एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन,
वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये भी फाइंड करना है। ओके सो गाइस, इसके पहले का एक जो टॉपिक कर्वी लीनियर का हुआ था, जिसके अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जो टॉपिक हुआ था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, उसके अंदर आपको ये सभी चीजें बताई गई थी, अगर आपको याद होगा। ओके तो देखो, अगर आपने तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की होगी तो सब बहुत अच्छे से आपका चल रहा होगा। अब देखो गाइस, हमें ये सभी चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें रेडियस वेक्टर जो दिया है वो हम यहाँ, सॉरी पोजीशन वेक्टर जो हमें दिया है, पोजीशन वेक्टर में यहाँ अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ। तो क्या लिखा, 1/4 t⁻³ i कैप प्लस 3 t⁻² j कैप। ओके, ये हमें रेडियस वेक्टर दिया। अब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी चाहिए ना। तो ऐसा समझ के चलो कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखो फॉर्मूले के हिसाब से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए। तो गाइस जब भी हमें ये दिया रहा और वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करना, नीचे जाना है, तो हमें इक्वेशंस को डिराइव करना है, डेरिवेटिव करना पड़ता है। क्या होता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डिफरेंशिएट, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो हमें देखो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी निकल जाएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और ये हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले ये दोनों कंपोनेंट निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले v बार, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो गाइस, आप बहुत सारे वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, और पावर में 1 माइनस हो जाता है, 3:2, ये हो गया i कैप प्लस, अब ये 3 × 6 हो जाएगा, और t पावर में 1 माइनस हो जाएगा, और ये होगा j। अब गाइस यही मैं बाकी चीजें भी फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि देखो मुझे v भी चाहिए, ओनली v भी चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए, और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी चाहिए, वेलोसिटी का भी कंपोनेंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, देखो एक एक चीजों को ध्यान दो। सबसे पहली बात तो गाइस, यहां मुझे ये मिल गया, इसको सिस्टमैटिक में लिख लेता हूं। अब देखो गाइस, यहां हमें t की वैल्यू दी है, t की वैल्यू कितनी दी है, 2 सेकंड। तो मैं क्या करता हूं, यहां 2 सेकंड रख देता हूं, रख दिया, और यहां भी t की वैल्यू 2 सेकंड रख दिया। अब बस इसको सॉल्व करो, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3i बचेगा, प्लस 6 2 ज़ा 12, 12j बचेगा, और ये हो गया हमारा v बार। अब गाइस देखो, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ v भी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ v भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v हमने निकालना, मैंने आपको निकालना सिखाया है, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। जो भी देखो, या x के जगह पे, y के जगह पे जो भी दिया हुआ है उसका स्क्वायर करो, और दूसरे वाले का भी देखो, x के जगह पे, y के जगह पे। तो हमें v का कंपोनेंट, v मतलब ये x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में दोनों दिया, तो इसका भी देखो, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 12 है। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब चलो फटाक से, हमारे अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए वो सभी चीज़ हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12.36। तो हमारा ये आ गया 12.36। तो 12.36 हमें मिल गया। अब गाइस अगला हमें देखो, हमें v मिल गया गाइस। अब सेम टू सेम एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी हमारा कितना दिया हुआ है, देखो v 3/4, मैं यहां फिर से लिख देता हूं, t⁻² i कैप प्लस 6t j कैप। मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि अब तो आपको पता ही चला गया। देखो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया, हमने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया, और x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में कितना है 3, एंड y डायरेक्शन में कितना है 12। तो ये भी हमें हेल्प होने वाला आगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलो डिफरेंशिएट करो, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए। अब अगेन ये 2 आगे आएगा, तो 3 2 ज़ा 6, 6/4, और तो जो पावर होता है उसमें 1 माइनस हो जाता है, ये तो आपको पता है। देन इसके बाद गाइस ये देखो, ये अगर हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dt 1 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6j। ओके, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2,
टू, या तो हम क्या करें टी की वैल्यू पुट कर दें तो देखो एकदम आसान हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन अब हमें क्या दिया हुआ है 6/4 और टी की वैल्यू दी है गाइस, टी की वैल्यू दिखिए देखो, मतलब टी की वैल्यू 2 सेकंड लिखा है तो 2 सेकंड अब यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। यहाँ तो दिया ही नहीं है तो क्या पुट करें, खत्म है इसकी कहानी। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो मतलब ये कितना हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप। अब गाइस साथ में हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए ना। हमें क्या लिखा हुआ है देखो, नॉर्मल टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो हमें वो चाहिए गाइस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के साथ ही हमारा 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, चलो फटाक से, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया टोटल मिला के 6.70। तो गाइस एक्सेलरेशन हमारा निकल गया। अब देखो हमारा एक्सेलरेशन भी निकला, अभी यहाँ ध्यान देना है अगला। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमारे सभी रिक्वायरमेंट पूरे हो चुके हैं गाइस, जितना रिक्वायरमेंट चाहिए सब के सब पूरे हो चुके हैं। ये देखो ए वी माइनस वी ए, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, सभी चीजें पूरी हो चुकी है। और वी की वैल्यू देखो, वी की वैल्यू इसलिए तो हमने निकाला था, हमने ये सॉल्व करने का वी इसलिए तो निकाला था, हमें काम आने वाला है 12.36 का क्यूब अपॉन ए की ए ऑफ एक्स। अब याद रखो यहाँ ये देखो, ये v का x कंपोनेंट है, यहाँ दूसरे कलर से लिखता हूं, ये देखो ये v का x कंपोनेंट है और ये v का y कंपोनेंट है। और सेम गाइज यहाँ ध्यान दो, ये a का एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। तो हमें जरूरत है a के x कंपोनेंट का, a के x कंपोनेंट, a का x कंपोनेंट कितना है 3 हमने लिख दिया 3 इंटू, और v का y कंपोनेंट कितना है 12 लिख दिया हमने, माइनस अब v का x कंपोनेंट 3 लिख दिया हमने, और a का y कंपोनेंट 6। ओके, अब चलो इसको फटाक से सॉल्व कर लो, चलो जल्दी फटाक से हम सॉल्व करते हैं। कितना लिखा है 12.363, अब 3 इंटू 12 माइनस 6, 3 इंटू 6। ओके, तो अब इसका हम, तो ये हो गया 104, कितना आ गया 104। सो P इक्वल टू 104.90 मीटर। तो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया गाइस, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल चुका है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर हमें क्या निकालना है, ये देखो क्या निकालना है हमें, नॉर्मल टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब आराम से निकल जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। देखो सबसे पहली बात हमें क्या निकालना है, हम निकाल लेते हैं ये, तो v स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। v की वैल्यू कितनी है दी है गाइस, v की वैल्यू देखो, v की वैल्यू हमने निकाली कितना 12.36 का स्क्वायर अपॉन 104.9। अब चलो इसको करो 12.36 का स्क्वायर अपॉन 104.9। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइस हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन आ चुका है। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है, नॉर्मल एक्सेलरेशन के साथ ही गाइस हमें और क्या फाइंड करना है, नॉर्मल एक्सेलरेशन हो चुका है, हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब बोलोगे सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें, अरे भाई ये जो एक्सेलरेशन फाइंड किया था ना, इसी का यूज करेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, टोटल एक्सेलरेशन
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये होता था। अब ये स्क्वायर रूट को इस साइड ले लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, या तो हाँ चलो कोई बात नहीं, जैसे करना वैसे कर सकते हो। अब गाइस हमें क्या, हमें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब फाइंड करना तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे ही रखो। अब ये इस साइड आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए रेस टू 2n। अब देखो ये स्क्वायर इस साइड लेके चलो तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना था, देखो एक्सेलरेशन 6.70 था, 6.70 का स्क्वायर, और हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन 1.45 का स्क्वायर। ओके, अब चलो इसको करो सॉल्व। 6.70 का स्क्वायर माइनस 1.45 का स्क्वायर। सो गाइस फाइनली आपका आंसर आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 6.54। 6.54 ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें मिल गया। और गाइस एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखो ये सभी क्वेश्चन हमने किए सिस्टमैटिक वे में किए गाइस। आप देखो अगर आप दिमाग लगाओगे तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट था वो चीजें मैंने बताई। अब देखो इस एक चीज और मैं बोलूंगा कि इसी टाइप का आपको ये क्वेश्चन और आता है, मैंने बोला जिसके अंदर टाइम नहीं दिया रहेगा, तो उसके अंदर बस याद रखना जो चीजें मैंने बोली है, ओके वो याद रखना। उस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों की मांग बहुत ज्यादा रहेगी तो उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा, बता दूंगा और समझा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।